तो इस वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट है, कहता है कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 9, 24 और एस इकाई हैं। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो 71 का यदि देखें तो देखिए यहाँ पे जो है किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, ठीक है, तीसरी भुजा से छोटी तथा योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, तो अंतर जो है, ठीक है, अंतर दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी तथा योग जो है तीसरी भुजा से बड़ी होती है। यानी मान लीजिए एस तीसरी भुजा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एस जो होगा ये ग्रेटर देन 24 - 9, ठीक है, और लेस देन होगा 24 + 9 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये होगा एस ग्रेटर देन 15 लेस देन 33। ठीक है, तो देखिए एस ग्रेटर देन 15 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि एक निश्चित धनराशि जो है 1 वर्ष 9 माह की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ऋण पर दी जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 हो तो ऋण दी गई धनराशि ज्ञात करें। 72 का यदि देखिए तो टाइम दे दिया गया है, 1 वर्ष 9 महीना रेट दे दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है तो ऋण दी गई धनराशि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 माह का ब्याज निकाल लीजिए। ठीक है, 1 माह का ब्याज दर, तो 12 माह का ब्याज दर जो है कितना दे दिया गया, 10%। तो 1 माह का ब्याज दर कितना होगा, 1 माह का होगा 10/12। ठीक है, 10/12, तो 9 माह का ब्याज दर क्या होगा, तो यहाँ से 9 माह का होगा 10/12 गुना में 9 यानी 7.5%। ठीक है, 9 का निकल गया 7.5%। अब यहाँ पे देखिए 1 वर्ष 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1 वर्ष 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा आपको 10। ठीक है, और 9 माह का कितना है 7.5, तो वो ठीक है 10 + 7.5 + 10 गुने 7.5/100। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18.25%, 18.25। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 18.25% ही किसके बराबर है, 1460 के बराबर है। ठीक, तो 1% का मान कितना होगा, 1460 बट्टा में 18.25, 18.25। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 100% का मान निकाल लीजिए, तो इसको 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 1460 गुना में 100 गुना में 100 और बट्टा में 1825, यानी ये 8000 निकल जाएगा। ठीक है, कितना, 8000, यानी इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है यदि कॉट थीटा बराबर इतना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए कॉट थीटा बराबर होता है आपको ये, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 + 9/17 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना होगा 1 + 81/289। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1 सही 81/289, यानी इसका राइट आंसर देखिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए कहता है सुहास एक जो है, सुहास एक एक 3.15 मीटर लंबा पेड़, ठीक है, एक 3 ठीक है, एक जो है 3.15 जो है मीटर लंबा पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंचाई इमारत इस प्रकार अवस्थित हैं कि जमीन पर उनके आधार जो है एक रेखीय हैं तथा पेड़ सुहास और इमारत के बीच जो है स्थित है। ठीक है, तो पेड़ जो है पेड़ जो है ये सुहास और इमारत के बीच बता रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये इमारत है, ये पेड़ है, ये सुहास है। ठीक है, ये स्थित है। फिर कह रहा है पेड़ 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 इमारत से 45 मीटर की दूरी पर। ठीक है, पेड़ जो है इमारत से 45 मीटर की दूरी पर। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस जो है कितना है 45। ठीक है, फिर कह रहा है दूरी पर है, इसके अलावा सुहास की आँख
की आंखें, पेड़ का शीर्ष और इमारत का शीर्ष एक ही पंक्ति में है। अब देखिए यानी इसका जो है शीर्ष ये एक ही पंक्ति में है, ठीक है। फिर कह रहा है और सुहास की आंख जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है। ये 1.8 मीटर सुहास से कितनी दूर पर पेड़ स्थित है, ठीक है। सुहास से कितनी दूर पर पेड़ स्थित है, यानी ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको यदि आप ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, और आपको दे दिया गया है यहाँ पे कितना, तो ये तो 90 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि आप इसको थीटा मानते हैं, ठीक है, ये थीटा मानते हैं, तो ये थीटा यदि है और यहाँ पे बन रहा है 90, ठीक है, ये 90 बन रहा है, तो ये थीटा यदि है और यहाँ पे 90 है, ठीक है, 90 है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, और ये इसको यदि आप अल्फ़ा लेते हैं, ये अल्फ़ा, तो ये कोण क्या होगा, तो ये कोण जो हो जाएगा, ये यदि थीटा है, ठीक है, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा थीटा। ये यदि थीटा है, ये यदि थीटा है, ये संगत देखिए, ये यदि ये 90 है यहाँ पे, तो ये भी 90 है, ठीक है, 90 है। अब यहाँ पे हमने इसको अल्फ़ा माने हैं, इसको यदि आप अल्फ़ा लिए हैं तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, ये कोण, और ये यदि थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1.35 का रहा है कि एक सुहास जो है एक 3.15 मीटर लंबा पेड़, ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई दे दिया गया है कितना, 1.35 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है कि 11.25 मीटर ऊंची इमारत कितना है, 11.25। अब यहाँ से 11.25 में से यदि आप जो है कितना है, 3.15, तो यहाँ से जो है 1.8, ये कितना होगा 1.8, तो ये पूरा हो जाएगा आपको कितना 3.15, ठीक है, 3.15, तो यहाँ से ये कितना निकल जाएगा 8.1 निकल जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए इसको यदि हम मान ले ए बी सी, इसको ए, इसको बी और इसको सी मान ले, ठीक है, ए बी सी, तो क्या हो जाएगा ए बी सी और सी ई एफ, और इसको सी, इसको ई और इसको एफ मान ले, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ए बी बट्टा में सी ई, ए बी, तो देखिए ए बी बट्टा में सी ई बराबर ए बी, यानी ये ए बी बट्टा में सी ई, ए बी बट्टा में सी ई, यानी ये ए बी बट्टा में सी ई, ठीक है, ए बी बट्टा में सी ई बराबर होगा बी सी बट्टा में ई एफ, बी सी बट्टा में ई एफ, ठीक है, बी सी क्या हो जाएगा, तो बी सी ये वाला बी सी और बट्टा में जो है ई एफ, यानी ये, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो कितना होगा 8.1 बट्टा में 1.35 बराबर में 45 बट्टा में ई एफ, ठीक है, ई एफ, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से ई एफ का मान निकल जाएगा 7.5, कितना 7.5। नेक्स्ट देखिए यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए इतना बी इतना आर इतना हो तो क्यू का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए तो ए बराबर कितना है 37 बराबर 4Q+1, ये इधर आके कितना होगा 36/4 बराबर क्यू, यानी 9 हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल बराबर हो, तो देखिए मूल बराबर है, इसका मतलब ये है कि b² - 4ac बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से जो है 4ac बराबर क्या होगा b², तो c बराबर क्या होगा b²/4a, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि समांतर श्रेणी, ठीक है, 25, 20, 15 का कौन सा पद जो है प्रथम ऋणात्मक पद है, तो यहाँ पे देखिए ए का मान दे दिएगा, डी का मान होगा 20 - 25 यानी -5, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको डी का मान निकल गया -5, ठीक है। उसके बाद यदि आप गौर करें तो यहाँ से टी एन निकाल लीजिए अब, तो टी एन बराबर क्या होगा, टी एन बराबर होगा a + n-1 इंटू डी, टी एन बराबर a + n-1 इंटू में डी, ठीक है।
तो यहाँ से कहता कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, प्रथम ऋणात्मक पद हैं। तो यहाँ से यदि आप देखें प्रथम ऋणात्मक पद यदि ऑप्शन से लें, ठीक है, ऑप्शन यदि देखें 7वां पद यदि लीजिएगा तो T7 बराबर क्या होगा, T7 बराबर होगा a + 6d। a का मान है 25 + 6 और d का मान कितना है -5, कितना है -5, ठीक है, -5। तो यहाँ पे जो है कितना होगा 25 और -30 यानी कितना होगा -5, कितना होगा। तो यहाँ पे T7 का मान निकल जाता है -5। यदि n का मान 6 लेते हैं तो T6 बराबर होगा a + 5d, ठीक है। a का मान 25 + 5 और d का मान कितना -5, यानी कितना आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक है। कितना आता है तो 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 77 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 77 का क्या हो जाएगा। तो कहता है कि कौन सा पद जो है प्रथम ऋणात्मक पद होगा, ठीक है। तो 7वां पद जो है यहाँ पे 0 आ जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a7 बराबर होगा a + 6d। तो 6 - 5 यानी 25 - 30 यानी कितना -5। तो प्रथम पद -5 आता है, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए किसी धन की सभी कोरों का योग जो है किस वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। किसी घन की सभी कोरों का योग किस वर्ग के परिमाप के बराबर होगा यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। यदि आप घन की कोर को m मान लिए और ठीक है और वर्ग की भुजा को यदि आप x मानते हैं तो घन का जो आयतन होगा ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर जो है यानी यहाँ से जो है इसको जो है अब कर रहा है वर्ग की भुजा का माप क्या है। यदि घन के किसी कोर का वर्ग, घन के किसी कोर का वर्ग, ठीक है, किसी वर्ग के यानी तो ऐसा कीजिए यहाँ पे मान लीजिए घन की कोर की लंबाई x, ठीक है, घन की कोर की लंबाई x और वर्ग का मान लेते हैं y, ठीक है, वर्ग का मान लेते हैं y। तो यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया है कि यदि घन के आयतन का वर्ग, ठीक है, यदि घन के आयतन का वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, ठीक है, और घन की सभी किनारों का, घन की सभी कोरों का योग, तो घन का सभी कोरों का योग क्या होगा 12x, ठीक है, 12x ये जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है यानी 4y के बराबर है। तो यहाँ से x का मान क्या होगा 1/3y, ठीक है, 1/3y। तो अब पुनः प्रश्न से देखिए फिर कह रहा है समीकरण मान दीजिए 1, फिर कह रहा है कि इसका जो है घन का आयतन भुजा क्यू ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है यानी x³ जो है y² के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि 1/3y, ठीक है, तो x³ के जगह, ठीक है, x³ बराबर y है तो 1/3y का क्यूब करेंगे, ठीक है, 1/3y का क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3y का क्यूब, ठीक है, y³। तो ये हो जाएगा आपको y², चूँकि x बराबर 1/3y है, ठीक है, तो यानी x³ बराबर तो y² है, तो इसीलिए इतना बराबर क्या हो जाएगा y² हो जाएगा, ठीक है। तो x³ बराबर हो जाएगा y², तो y³/27 बराबर होगा y², ठीक है। तो यहाँ से y का मान कितना निकल गया 27, तो y का मान निकल गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर कहता है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान क्या होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ पे a बराबर है 6, b बराबर है -11, c बराबर है -3 और d बराबर है 2, ठीक है। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या होता है, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर होगा c/a, तो c का मान कितना है -3, a का मान कितना है 6 यानी कट के होगा -1/2, यानी इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट
फिर कहता है समांतर श्रेणी इतना का चौथा पद, समांतर श्रेणी में चौथा पद क्या होने वाला है, तो यहाँ से डी निकाल लीजिए। 7 × 28, 7 × 28 यानी ये क्या होगा 2√7 माइनस √7 यानी क्या होगा √7। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चौथा पद, तो A4 बराबर होगा A+3D। A+3D ए का मान है आपको √7 + 3√7 यानी कितना होगा 4√7। तो यहाँ से जो है 4√7 कहें तो 7 × 4 का स्क्वायर 16, 16 × 7 112 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति, तो डी निकाल लीजिए। तो डी बराबर क्या होता है B² - 4AC। ठीक है, बी यानी 1 का स्क्वायर -4AC यानी 1 - 20 यानी कितना आया -19 जो कि <0। ठीक है, तो यानी डी जो है <0 है। तो यहाँ पे मूल जो है समीकरण के मूल क्या हो गया अवास्तविक होंगे। ठीक है, क्या हो गया अवास्तविक, सी ऑप्शन। अब कह रहा है इतना की माध्य का। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठो है, तो 11 ठो है तो 5 5 इधर छोड़ देंगे। छठा जो है इसका क्या हो जाएगा माध्य का हो जाएगा। 11 है तो छठा। अब देखिए इसको आरोही क्रम में लेंगे तो सबसे छोटा वाला जो होगा ये होगा 33। एक के बाद हो जाएगा आपको 2 2 2। ठीक है, 2 उसके बाद 3। ठीक है, 3 3 उसके बाद 4। ठीक है, 4 4 के बाद देखिए 4 सॉरी 4 5 5 पहले 55 हो। ठीक है, 5 और उसके बाद जो हो जाएगा 5 के बाद ये हो जाएगा 6 यानी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए 5 के बाद जो है 6 58 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 58 58। यहाँ पे राइट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता समीकरण इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना की सहती हैं। तो यहाँ पे जो है इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो x बराबर है तो इसको लिख सकते हैं x - 3y। ठीक है, क्या लिखेंगे x - 3y - 15 बराबर 0 और 3x - 9y - 15 बराबर 0। तो A1/A2, A1 है 1 A2 है 3, A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है, बराबर C1/C2। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 और यहाँ पे यदि आप देखें यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे होगा -5/15 यानी 1/3। तो यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2। ठीक है, तो जब तीनों बराबर होंगे तो इनके अनंत हल होंगे तथा इनके हल संगत पर आश्रित है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा संगत पर आश्रित, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए इतना बराबर है इतना, तो इतना का मान क्या होगा। अब यदि यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर होते होते 10 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका मान दे दिया गया है कितना 385। तो 5 दूनी 10 और 2 16 17 3 2 6 7 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 700 सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4 4 से गुना कीजिए फिर उसको दोगुना कर दीजिए 0 7 14 7 14 1540 हो जाएगा यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC के मध्य त्रिभुज ABC की भुजा त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु D और E है। तो यहाँ पे D है यहाँ पे E है। ठीक है, भुजा BC को बिंदु P तक बढ़ाया गया, भुजा BC को बिंदु P तक जो है बढ़ाया गया है। ठीक है, यदि DE DP और EP को जोड़ दिया गया है, यदि DE यदि DE उसके बाद DP DE और DP। ठीक है, DE और DP और EP। ठीक है, उसके बाद E और P। ठीक है, EP को जोड़ दिया गया। ठीक है, EP को जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया गया, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, जोड़ दिया गया, भुजा BC को P तक बढ़ाया गया, भुजा BC को P तक।
जोड़ दिया गया है। तो कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डी ई पैरेलल बी सी है। डी ई जो है ये पैरेलल है किसके, बी सी के। तब तो डी ई बराबर क्या होगा, तब तो डी ई बराबर होगा 1/2 बी सी। ठीक है, यानी मध्य बिंदु प्रमेय से। तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4 गुने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है कितना त्रिभुज बना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1/4 त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल। ठीक है, तो चूंकि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज पी डी के क्षेत्रफल के, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो है ये बराबर है त्रिभुज पी ई डी के क्षेत्रफल के। त्रिभुज पी ई और डी इसके क्षेत्रफल के बराबर है, ये और ये इसके क्षेत्रफल के बराबर है। दोनों त्रिभुज एक ही आधार यानी डी ई पर तथा दो समांतर रेखाओं डी ई तथा पी के मध्य स्थित हैं। ठीक है, तो ये जो है डी ई और बी पी के मध्य स्थित है। ठीक है, तो त्रिभुज पी ई डी का क्षेत्रफल क्या होगा, पी ई डी का क्षेत्रफल जो होगा ये भी होगा 1/4 त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के, यानी इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ए ऑप्शन। कहता कि यदि किसी समलंब यानी ट्रेपेजियम की समांतर भुजाएं 8 और 4 हो तो एम व एन ट्रेपेजियम के विकर्णों के मध्य बिंदु हो। ठीक है, के विकर्ण मध्य बिंदु हो तो एम एन की लंबाई। अब मान लीजिए कहता है कि यदि किसी समलंब ट्रेपेजियम की समांतर भुजाएं दे दिया गया है इस तरह से, मान लीजिए ये है, इसका नाम ए बी सी डी। ठीक है, 8 और कितना है, 8 है और 4 है, 4 है। कहता है कि सेंटीमीटर हो और एम वो एन ट्रेपेजियम के विकर्णों के मध्य, देखिए ये ट्रेपेजियम के विकर्ण ये हुआ। कहता है एम और एन ट्रेपेजियम के विकर्णों के मध्य बिंदु हो। ठीक है, ट्रेपेजियम के विकर्ण के मध्य बिंदु, मान लीजिए ये जो है मध्य बिंदु है एम और क्या है एन। ठीक है, तो एम एन की लंबाई, तो एम एन की लंबाई क्या होगा, तो इस स्थिति में जो एम एन की लंबाई होगा ये हो जाएगा आपको ए बी, ठीक है, माइनस सी डी बट्टा में 2। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस बट्टा में कितना 2, तो ए बी माइनस सी डी बट्टा में 2 यानी 8 माइनस 4 बट्टा में 2 यानी 4 बट्टा में 2 यानी कितना होगा 2 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। फिर देखिए कहता किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो पहले 10 उसके बाद 20 प्लस 10 गुने 20 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 30 में से 2 गया कितना होगा, सॉरी 30 तो 32%। ठीक है, इस प्रकार संख्या में 12% की कमी की जाती है। तो 32 माइनस 12 गुने 32 बट्टा में 100, यानी ये हो जाएगा 20 माइनस 3.84 यानी 16.16% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे करा कि 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदु ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 हो, ठीक है 12 हो, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे देखिए दो जो है इस तरह से दे दिया गया है। कहता है कि इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त जो है बिंदु ए और बी पर जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो ये है ए और ये रहा बी। ठीक है, अब कहता है कि यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है। ठीक है, इसकी जो है लंबाई आपको 12 दे दिया गया है और रेडियस इसका दे दिया गया है कितना, तो देखिए रेडियस जो दे दिया गया है आपको इसका है 13 और इसका है 15। ठीक है, 13 और 15। ठीक है, 13 और क्या है 15। ये यदि 12 है तो ऊपर 6 नीचे 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अब यदि यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे m मान लेते हैं इसको,
एम। तो यहाँ पे ओ डैश इसको मान लीजिए। तो देखिए माना कि एक वृत्त की ओ ए जो है, माना वृत्त की ओ ए कितना है, तो ये तो 13 है, और ओ ए डैश कितना है, तो ये ठीक है, ओ डैश ए कितना है, 15 है, और ए बी की लंबाई 12 है, तो ए एम बराबर हो जाएगा एम बी कितना, 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ओ ए एम में देखिए, त्रिभुज ओ ए ओ ए एम, ओ ए एम में ये कितना है, 6 है, ये कितना है, 13 है, तो ये कितना होगा, तो देखिए ये हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √133। कितना हो जाएगा, 133। अब इस त्रिभुज में देखिए, यानी ओ डैश ए एम में देखिएगा, तो ओ एम ओ डैश क्या होगा, एम ओ डैश होगा 15 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर, यानी 189, √189। ठीक है, अब कहता है केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से आपने ओ एम निकाल लिए और ओ एम डैश निकालिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो √133 प्लस √189, यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ए बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका महत्तम समावर्तक इतना है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए लॉसो गुने मौसो बराबर बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, तो लॉसो जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 726 बट्टा में मौसो, 11 छक 11 छक, यानी 66 हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब देखिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 के पावर 4, तो यहाँ पे देखिए यदि आप 10 स्क्वायर थीटा कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा, और 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, और देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, तो कहता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो यहाँ से यदि आप एलसीएम लेते हैं तो एक्स वाई हो जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 1। ठीक है, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई बराबर में एक्स वाई। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई बराबर 2 दे दिया गया है। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 2 दे दिया गया है, तो यहाँ पे ए क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी। ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई ये कितना हो जाएगा, तो घट के 0, यानी 91 का हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच, पाई से पाई कैंसिल, 1 5 से 1 5 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 16, यानी 2 8 16, कितना होगा 8:5, सी ऑप्शन। कहता दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया और उनकी ऊंचाई का अनुपात, उनके आधार का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल दे दिया गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार। ठीक है, आधार मान लीजिए ए, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, फिर बट्टा में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये कितना है 4/3। ठीक है, तो 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी ए बाई बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 बट्टा में 9। ठीक है, तो 93 का होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 का सी, 94 देखिए 94 की यदि बात करें, तो कहता है कि पी क्यू आर अलग अलग कार्य करते हैं, तो किसी कार्य को क्रमशः 36 दिन, 48 दिन, 144 दिन में कर लेते हैं। तो चलिए, तो पी करता है 36 दिन में, क्यू करता है 48 दिन में, आर करता है 144 दिन में, पी क्यू आर, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 144, तो 36 चौका 48 दिया 144, यानी 1, इसका एफिशिएंसी पता चल गया। अब कहता है कि पी क्यू आर एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, पी
कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, और क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। आर जो है कार्य के आरंभ से अंत तक कार्य करता है। कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या। तो यहाँ पे देखें, तो मान लीजिए कि पी क्यू आर जो है, ये तीनों मिलकर जो है एक्स दिनों तक काम करता है। ठीक, एक्स दिनों तक काम करता है। ठीक है, तो ये जो बराबर हो जाएगा आपको, और ठीक है, तो पी क्यू आर जो है मिलकर एक्स दिनों तक काम करता है, और यहाँ पे जो है कुल कार्य कितना है 144, कुल कार्य जो है 144 है। कहता पी क्यू आर एक साथ मिलकर कार्य शुरू करता है। पी कार्य शुरू होने से 12 दिन पहले जो है 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, और क्यू जो है कार्य होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो यहाँ पे कितना टोटल कार्य है 144। ठीक है, अब मान के चलिए जो छोड़ता है उससे काम करवा देते हैं। ठीक है, तो पी 12 दिन पहले काम छोड़ता है। ठीक है, पी जो है कार्य के होने से 12 दिन पहले, तो पी से काम करवा देंगे 12 दिन। ठीक है, 12 दिन तक उसको काम करवाएंगे, छोड़ने नहीं देंगे। तो पी इंटू 12 काम करेगा, प्लस क्यू जो है, और उस टोटल में ऐड करेंगे। क्यू 8 दिन पहले, तो इससे भी 8 दिन काम करवाएंगे, तो क्यू इंटू 8। ठीक है, अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, तो 4 3 7 1 8, यानी इसका एफिशिएंसी 8x बराबर, उधर यदि जाइएगा तो 144 प्लस पी करेगा कितना दिन 12, तो 12 चौक 48, क्यू करेगा कितना 8 3, तो 8 3 24, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 24। अब देखिए यहाँ से जो है इस टोटल को जोड़िए, तो 216, तो x का मान आएगा 216 बटा में 8, यानी 27 दिन। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए माना शांत जल में, ठीक है, नाव की चाल इतना, धारा की चाल इतना, नाव को धारा की दिशा में जाने में कितना समय, तो धारा की दिशा में जाएगा, धारा की दिशा में, तो दोनों का चाल क्या होगा, जुट जाएगा, यानी 17 प्लस कितना 5, यानी 22, कितना मरतबे 5 मरतबे, यानी कितना दिन, यानी 5 घंटा लग जाएगा, ए ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे कहता है ए प्लस बी प्लस सी इतना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इतना है, ए बी बी सी का मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2ab बी सी ए बराबर 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। अब यहाँ से ए स्क्वायर भी हमको निकालना है, ए बी बी सी है। ठीक, ये उधर जाके घट जाएगा, इसका मान दे दिया गया कितना 90, तो माइनस कर दीजिए इसमें से 90, 6 15 में से 9 गया तो कितना होगा 166 बट्टा 2 कर दीजिए, 2 8 16 2 3 6, यानी यहाँ पे कितना होगा 83 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट 97 देखिए, कहता है कि 2 संकेंद्रित वृत्तों की विमाएँ दे दिया गया है। तो इस तरह से 2 संकेंद्रित वृत्त हैं, ठीक है, कि त्रिज्या दे दिया गया है कितना है, और कह रहा है, और देखिए कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी ये। ठीक है, अब यहाँ से रेडियस आपको पता है 10 है और छोटे का 6 है, और ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो देखिए 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 8 होगा, तो 8 8 कितना होगा 16, तो यानी जीवा की लंबाई कितना होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किस संख्या से विभाज्य है, यदि 6 के पावर 25 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 6, यहाँ पे 6 के पावर 2 यानी, और प्लस 6 के पावर यहाँ पे कितना होगा 3, तो यानी ये हो जाएगा कितना 6 के पावर 25, 1 प्लस 6 36 और 216, यानी ये हो जाएगा कितना 259, तो 6 के पावर 25 गुने 259, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता है एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजना की पेशकश करता है। ठीक है, तो छूट जो है कहता 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त मिलता है, 4 वस्तु मुफ्त, लेकिन 4 वस्तु कितना टोटल होता है 7 गुना में 100 कीजिए कितना होगा 57.1।
57 एक 4%। फिर कहता है 5 वस्तु की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त, यानी 6 वस्तु मिलता है लेकिन टोटल वस्तु है कितना, 6 5 11 गुना में 100 कीजिए, यह आ जाएगा 54.54%। ठीक है, तो कहता है किस योजना में छूट अधिकतम है, तो यहाँ पे देख रहे हैं यानी योजना फर्स्ट में जो है क्या है, छूट अधिकतम है, यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। कहता मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर दो ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज हैं कि कोण ए बराबर कोण पी, इस तरह से मान लीजिए कोण ए बराबर कोण पी, तो यहाँ पे ए पी, ठीक है, ए पी। उसके बाद देखिए कहता है कि ए पी ये 90, ये भी 90 है। अब यहाँ थी ए बी सी मान लेते हैं, तो पी क्यू आर इसको मानिए, ठीक है। उसके बाद कहता है यहाँ पे बी सी है 13, ठीक, यहाँ पे पी आर है 5, पी आर है 5, ठीक है, पी आर कितना है 5 है, तो यहाँ पे यदि 5 है तो कहता है ए बी का मान क्या होगा। अब देखिए त्रिभुज जो है ए बी सी सर्वांगसम है, ये किसके, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, तब तो आपको जो है यहाँ पे देखिए, तब तो बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर होगा क्यू आर, देखिए सेकेंड लास्ट, तो यहाँ भी सेकेंड लास्ट क्यू आर, तो बी सी बराबर होगा क्यू आर बराबर कितना 13, तो बी सी यदि 13 है तो क्यू आर भी कितना होगा 13 होगा, ठीक, कितना होगा 13। अब देखिए यदि ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा 12 होगा, ट्रिपलेट होता 5 12 13, ठीक है। अब यदि आप गौर करेंगे तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। अब देखिए आपको जो है यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है आपको ए बी, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड ए बी तो बराबर फर्स्ट सेकंड पी क्यू, तो ए बी बराबर क्या होगा पी क्यू, तो पी क्यू यदि 12 है तो ए बी भी कितना होगा 12 होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहता है कि यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन, तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये दे दिया गया 24, ए का मान कितना निकल गया 2, घन का आयतन भुजा क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना होगा 8, सी ऑप्शन। फिर देखिए कहता है इतना बराबर 0, तो इतना का मान क्या होने वाला है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान, तो यहाँ पे यदि आप देखें इसका मान 0 है, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान क्या होगा 3abc होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc, क्या होता है 3abc, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc। नेक्स्ट कहता है कि यदि डी जो है त्रिभुज ए बी सी में बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह से जो है ए बी सी, ठीक है, कोण ए 90 है, कोण ए 90 है और बी सी का मध्य बिंदु है डी, बी सी का मध्य बिंदु क्या है डी है, ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो ये और ये बराबर होगा, क्या समझे। अब ये यदि 90 है, ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर होगा और ए डी बराबर, तो ए डी किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे देखिए तो ए डी जो है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि आप देखें तो कोण है, कोण ए है 90 और डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, तो डी जो है बी सी का क्या है मध्य बिंदु है, तब तो ए डी जो हो जाएगा, ए डी जो हो जाएगा इस बी सी का आधा हो जाएगा, बी सी का क्या होगा आधा, ठीक है, बी सी का आधा हो जाएगा, चूँकि डी बी सी का मध्य बिंदु है तो ए डी जो होगा इस बी सी का आधा हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ए ऑप्शन। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा sin 25 sin 65, तो यहाँ पे जो यदि आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो sin 25 sin 65, तो sin 25 sin 65 और cos 25 को क्या लिख सकते हैं sin 65 और cos 65 को sin 25, ठीक है, बराबर क्या होगा 0, तो बराबर 0 होगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, ये ऑप्शन।
फिर कहा था x बराबर इतना, y बराबर इतना, ठीक है। तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो 64x प्लस क्या होगा 38y, ठीक है। और प्लस वाई स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो 20x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से आप रख दीजिए मान, तो क्या होगा, तो एक्स का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 64 गुने 3 प्लस 38 गुने -4 और प्लस -4 का स्क्वायर 16 इंटू 20 गुने 3 और माइनस का 4। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 1256, बी ऑप्शन। 106 नंबर देखिए, कहता कि एक पंसारी को क्रमशः इतना 128 रुपया और 143 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि इतना प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल मिश्रण प्राप्त हो। तो 128 दूसरा है 143, इसको जो है कह रहा है 137.75, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एलिगेशन लगा दीजिए, तो यहाँ पे 137.75 में से 128 घटाएंगे तो कितना होगा, ये होगा 9.75, ठीक है। और 143 में से 137.75 घटाएंगे तो ये होगा 5.25, दशमलव यहाँ से कैंसिल काट दीजिए, ये कट जाएगा 7:13 में, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाई, फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया, ठीक है। तो 3 घंटे तक 60, ठीक है। फिर कहता है 1 घंटे तक रुक गया और कहीं नहीं गया, फिर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे तक, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 घंटे तक जो है गाड़ी चलाई, चालक की औसत चाल, तो यहाँ पे कितना होगा, यानी 420, कुल दूरी हो गया 420, लेकिन समय कितना लग गया, तो समय 3 घंटा, वो 1 घंटा रुका सो, फिर 4 घंटा चला सो, यानी 4 3 7 1 8, ठीक है, 8 घंटा लग गया। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, अवशिष्ट जो है चाल होगा 420/8, 420/8 यानी 52.5, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को पीछा करता है, ठीक है, जो 630 मीटर दूर है, ठीक है। यदि वह 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी, ठीक है, भाग चुका था। तो देखिए सापेक्ष चाल 9.5 माइनस 6.5 कितना निकल गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3000 मीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ से आप चोर को पकड़ने में लगा समय निकाल लीजिए, टाइम कितना होगा 630/3000, ठीक है। और प्रति घंटा है तो इसको 60 से गुना करना होगा, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपको 2 0 से 2 0 खत्म, तो ये कितना निकल गया, ये निकल गया 12.6 मिनट, ठीक है, 12.6 मिनट, ठीक है। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो समय कितना है 12.6 और चोर का चाल कितना है तो 6.5 है, ठीक है, 6.5, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मिनट में बट्टा में 60 कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 1.365, यानी 1.4 किलोमीटर, ठीक है, बी ऑप्शन। अब देखिए कहता है दूध और पानी का 25 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दे दिया गया है, ठीक है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितना होगा, मिश्रण में दूध की मात्रा होगा आपको 3 बट्टा में कुल कितना है 5 गुने 25, यानी 5 25 5 दिया 15, तो 15 लीटर। अब कहता है मिश्रण में 50 लीटर पानी के लिए कुल मिश्रण, अब कह रहा है कि मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो। तो यहाँ पे देखें 50% क्या हो, पानी हो, तो मिश्रण में 50% पानी के लिए कुल मिश्रण, 50% पानी के लिए, ठीक है, मिश्रण में 50% पानी के लिए कुल मिश्रण,
तो यहाँ पे जो है 15 लीटर यहाँ पे दूध निकल गया। तो मिश्रण में 50% पानी के लिए कुल मिश्रण होगा 15/50 × 100 यानी कितना 30 लीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 30 लीटर। तो मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा कितना, तो 30 - 25 यानी कितना 5, तो 5 लीटर, यानी यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि x - 2 इतना इतना का गुणनखंड है। तो x - 2 यदि गुणनखंड है तो x - 2 बराबर 0 करिए, तो x बराबर कितना निकलेगा 2। अब इसमें 2 रखिए जहाँ जहाँ x है, तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 12 k × 2 - 25 k बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा 2 × 4 = 8 प्लस 24 k - 25 k बराबर कितना 0। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से k का मान जो है निकल जाएगा कितना 8 निकल जाएगा। k का मान कितना निकल जाएगा 8, यानी इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट k के किस मान के लिए यदि तीनों बिंदु इतना इतना संरेखी हो। तो देखिए संरेखा कब होगा, जब स्लोप मान लीजिए ए बी सी है, तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी होगा। ठीक, तो ये होगा y2 - y1। ठीक है, y2 - y1 बट्टा x2 - x1 बराबर, इधर आ जाए बी सी में y2 - y1 बट्टा में ये क्या होगा x2 - x1। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो -5 बट्टा में k - 8। ठीक, उधर जो हो जाएगा -1 बट्टा 2 - k। ठीक है, 1 ये होगा -1 बट्टा 2 - k। ठीक है, अब यहाँ से 111 में देखें, यदि आप k का मान 3 लेते हैं तो कितना होगा, 8 में से 3 गया, -5 इधर हो जाएगा आपको, -1 कट के -1 हो जाता है, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।